ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये पुरिदा जनाः। आज एक अन्य प्रसंग का शुरुआत हो रहा है। परवर्ती दिन का जो विवरण मास्टर ने उल्लिखित किया है, 28 जुलाई के बाद 9 अगस्त 1885 श्री रामकृष्ण अपने दक्षिणेश्वर का कमरे में विराजमान है। शाम को 3-4 बजे का समय है। भक्तगण एक एक करके आके उपस्थित हो रहे हैं और मास्टर मशे विवरण दे रहे हैं कि राखाल जो तीर्थ दर्शन के उपरांत कुछ दिन घर में थे, अभी आके दक्षिणेश्वर में विराजमान है। ठाकुर के साथ राखाल है, लाटू है, हरीश है और रामलाल है। और ये भी लिखा है कि श्री माँ शारदा देवी 3-4 महीना तक पहले ही दक्षिणेश्वर में आ गए एवं उनके सेवा में नियोजित है। और यहाँ पर मास्टर मशे आए हैं एवं दीजे उनके भाई के साथ उपस्थित है। अब याद करिए, जब जो गई बार जो प्रसंग हुआ था 28 जुलाई, तो ठाकुर ने मास्टर मशे को पूछा था दीजो तो नहीं आया, तो मास्टर मशे ने बताया मैं तो खबर दिया था नहीं आ पाया। तो अभी यहाँ पर आए हैं उनके पिताजी के साथ, कि भाई भी साथ में है। लेकिन यहाँ पर उल्लेखित है उनके पिताजी पसंद नहीं करते थे कि दीजो यहाँ पर आए। उनका बिल्कुल उनका अनुमोदन नहीं था। यद्यपि वो मार्च एंड ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते थे एवं वो वकील भी थे, वकालती पास किया है। तभी श्री रामकृष्ण दीजो के पिताजी के साथ बात कर रहे हैं। ही इज काउंसिलिंग दीजो's फादर। और पहले ही बता रहे हैं कि आपके लड़के पुत्रगण यहाँ पर आते हैं, इनसे आपको नाराज़गी नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी का डर है अगर इन लोग सन्यासी बन जाएगा तो उनके घर में कौन रहेगा इत्यादि, उनका मन में भीति होना का स्वाभाविक है। तो श्री रामकृष्ण पहले ही वो पिताजी से बातचीत कर रहे हैं। ही इज़ ट्राइंग टू मोटिवेट देयर फादर सो दैट दे मे बी अलाउड टू कम टू हिम। काउंसलिंग कर रहे हो और वो काउंसलिंग सबके लिए प्रयोज्य है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं जो चैतन्य लाभ करने के उपरांत संसार में रहने से कोई डर नहीं रहता है। ये उनका कहने का बात है। और एक उदाहरण के माध्यम से वो ये सुना रहे। उन्होंने कहा अगर बहुत परिश्रम करके एक खंड सोना किसी को मिल जाए, तब वो सोना जो स्वर्ण खंड है उसको ज़मीन में भी रखा जाए उसका कुछ नहीं होगा, पानी में भी रखा जाए कुछ नहीं होगा, और बक्सा के भीतर भी रखा जाए कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन लोहा का जो टुकड़ा होगा वो ऐसे नहीं है। लोहा का टुकड़ा जमीन में रख देने से उसमें रस्ट आउट हो जाएगा। जो मोर्चे पड़े जाए लोहा। तो ये लेकिन अगर सोना में उसका परिवर्तन हो जाए तब उसमें और कोई असुविधा नहीं होगा।
तो लोहा सोना कैसे परिवर्तन होता है? वह है परशपात स्पर्श करने से, टच स्टोन, तब अब जंग में नहीं लगेगा। लोहा ऐसे मिट्टी में डाल देने से जंग खा जाएगा, लेकिन सोना का कुछ नहीं होता है। अर्थात संसार में रहने का पहले कुछ प्रोसीजर होना जरूरी है, कुछ परिवर्तन आना जरूरी है, इसलिए उस समय में सत्संग का प्रयोजन है। यही ठाकुर का कहना है। ठाकुर के यहाँ आने से उसका सत्संग में उनका मन का परिवर्तन स्वाभाविक है, और वो मन इतना जो तैयार हो जाएगा कि संसार में और उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अनासक्त হয়ে সংসারের কাজ করতে হয়, তখন আর ভয় নেই। संसार में रहने से कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन संसार में रहने से हमें संसार में रहने का जो शैली है वो जानकारी होना चाहिए। We have to learn the art of living in the world as a householder। यही ठाकुर का कहना है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर लाभ, और वो लाभ करने के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि सबको संसार छोड़ के चले जाना पड़ेगा। ये ठाकुर का कहना है कि संसार में भी रह सकते हो, संसार के बाहर में भी रह सकते हो, लेकिन संसार में रहने के लिए ठाकुर का जो राइडर है कि संसार में रहने के पहले जो मन को प्रस्तुत करना चाहिए। मन अगर प्रस्तुत नहीं होगा तो संसार में रहने से हमको खो बैठते हैं। ये ठाकुर कहते हैं दीजे का पिताजी के साथ। इसीलिए इनको यहाँ पर भेजने से उनका फ़ायदा ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको यहाँ पर भेज दें, वो संसार छोड़ के चले जाए। संसार में रहें, लेकिन संसार में संसार के रहने का जो शैली है वो जान लें। लेट देम लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, देन ओनली दे शुड कंटिन्यू। नहीं होगा तो फिर उन लोग संसार में दह जाएगा। अगर लोहे को सोना में परिवर्तित नहीं कर पाया तो लोहा में संसार में रखने जंग खा जाएगा। ये कहने का है। एवं कहते हैं संसार में रहने का तब कौशल क्या है, और सीक्रेट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड, अनासक्त होके संसार में रहो। नहीं बता दिया। ये जो श्री रामकृष्ण ने बताया, ये हमारे भगवद गीता में कर्मयोग का मूल बात है। जो कर्मयोग में श्री कृष्ण तृतीय अध्याय का 3 वो 13 श्लोक में बोलना है, 3:13, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त यचरन जन्म कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् अते, क्योंकि कर्म करने से हमारे संसार में बंधन हो जाता है। कहा जाता है कर्म ही हमारे बंधन का कारण है। कर्म करने से हम कर्म बंधन में फंस जाता है। इसीलिए जो कर्म करना आध्यात्मिक जीवन में उसे रिकमेंडेड नहीं किया। कर्म छोड़ के चला जाना चाहिए। कर्म करने से हम आसक्त हो जाए, हम बंधन में फंस जाएंगे। क्यों बंधन में फंसेंगे? क्योंकि कर्म करने से कर्म का फल होगा, बहुत संभावी है। कुछ जो भी कुछ है करने से उसका फल होगा। जो अगर पौधा लगेंगे तो उसको उगेगा, उसका फल होगा, वो लेना पड़ेगा। तो अभी जो कर्म करने से अगर कर्म फल भुगतान के लिए हमें रहना पड़ेगा, तो कर्म फल हमारे एक बंधन का कारण बन गया।
कर्म करने से फल अवश्यंभावी है। कॉज एंड इफेक्ट आर इंटर रिलेटेड। कुछ कॉज होगा, कुछ काम करेंगे, उसका फल होगा, फल हमें ही भुगतना खड़े पड़ेगा, यही झमेला है। तो कर्म करने से जो कर्म फल से हम बाँच जाते हैं, तो कर्म करने से, कर्म जो हमारे वर्जनीय है, कारण इसका कर्म में दो प्रकार का आसक्ति पैदा होता है। एक है फलासक्ति, एक है कर्मासक्ति। जब हम कर्म करते हैं तो उसका जो फल होगा वो हम चाहते हैं उसका उपभोग मैं करूं। वो प्रैक्टिकली वो फल के लिए कर्म किया जाता है। जिसे पढ़ाई हम करें, कर्म करें, फल होगा, उसका जो रिजल्ट होगा हमें डिग्री मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। तो डिग्री प्राप्त करने के लिए कर्म किया जा रहा है। जो भी हम कर्म करें उसका एक फल होगा, फल को ओर ताकते हुए हम कर्म करते हैं, इसको कहलाता है फल के प्रति आसक्ति। और ये आसक्ति हमारा बंधन का कारण। कर्म तो हो गया, लेकिन जो कर्म का जो आसक्ति है, फल हुआ है, उसको भुगतान करने के लिए हमें उसको रहना पड़ेगा जब तक नहीं होता है। अगर इस जन्म में उसका भुगतान नहीं हुआ, परवर्ती जन्म में समय मिलेगा। तो ऐड ऑन चलते रहते हैं। ये एक कर्म, एक फलासक्ति। कर्म करने से दूसरा एक आसक्ति होता है, उसके कहलाता है कर्मासक्ति। अर्थात फल से हमारा मतलब नहीं है, फल हम अपने लिए नहीं रख रहा हूँ, लेकिन कर्म करने से फिर अधिक कर्म करने के लिए हमारे एक आवेश आ जाता है। कर्म करने से जब मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर्म हो रहा है, जब ये मैंपन मेरापन रहता है, मी एंड माइन, आई एम द डूअर एंड आई डू द वर्क। मैं बिना कर्म नहीं हो सकता है। ये जो मैंपन है और फल में मेरापन है, मेरा फल है। जब मेरा फल हम छोड़ दिया है, मेरा कोई फल नहीं है, तो फलासक्ति से हम हट गया। लेकिन दूसरा है कर्मासक्ति, अर्थात मैं जो कर्म कर रहा हूँ और दूसरा कोई ये कर नहीं पाएंगे। ये पिक्यूलियर एक मतवाद मन में आ जाता है, इसको कर्मासक्ति कहलाता है, और ये हमें कर्म बंधन से फंसा देते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? तस्मात् असक्त सततम। कर्मासक्ति और फलासक्ति छोड़कर कर्म करो। कब तक करेगा? तो निरंतर कर्म करना चाहिए। और वो कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और असक्त ही आचरण कर्म, ये असक्त होकर कर्म करने के बाद ही परम पुरुष को प्राप्त होता है। अर्थात कर्म भगवान का प्राप्ति की एक उत्तम उपाय है, प्रोवाइडेड इट इज डन विदाउट अटैचमेंट। तो कर्म डन विद अटैचमेंट वो बंधन का कारण है, कर्म डन विदाउट अटैचमेंट मोक्ष का कारण है। जो कर्म हमें वर्जनीय है, भगवान की पाने के लिए प्रतिबंधक है, वही कर्म हमें भगवान का पाने के लिए सेतु बन जाता है। क्योंकि वो अगर हम आसक्तिहीन होकर करें, कर्मासक्ति फलासक्ति छोड़कर वो कर्म करें, तो हमें भगवान को ले जाएंगे। भगवत प्राप्ति करने के लिए सेतु है। इसको कर्मयोग है। कर्मयोग इज ए डिसिप्लिन बाई विच वन कैन रियलाइज गॉड, वन कैन बिकम यूनाइटेड विद गॉड। लेकिन वो कर्म का रहस्य है, कर्म का सीक्रेट है, द सीक्रेट ऑफ डूइंग वर्क, शैली है, वह है आसक्त होकर कर्म करे एवं निरंतर वो कर्म करे। जब निरासक्ति होकर कर्म करते रहते हैं निरंतर, तब वो जो कर्म किया है वो हमें भगवान को ले जाएगा। ये पहले कर्म करने के पहले हमें सीखना चाहिए। इसीलिए ठाकुर कहते हैं इसको चैतन्य लाभ कह रहा है। अगर ये जो मनोभाव है, मनोवृत्ति है कि अपने मन को कर्म से जो आसक्तिहीन करना, मन के भीतर जो मैंपन मेरापन है, आसक्ति है, कर्मासक्ति है, फलासक्ति है, उसको निर्मूल करना पड़ेगा।
निर्मूल करते हुए कर्म करने से वहाँ हमारा मुक्ति का सोपान होगा। तो कर्म तो करना ही है, अब चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें बराबर सकाम कर्म हो जा रहा है, इसके लिए हमें आवागमन का कोई अंत नहीं है। अगर जो कर्म हमें अभी तक सकाम कर्म किया है उसको निष्काम में परिवर्तित कर दिया जाए, तब हमारा जो मन, लोहा रूपी मन है, वो कांचन रूपी हो जाएगा, और वो जो सोने का जो टुकड़ा है वो जहाँ पे रख दे वो सोना ही रहेगा, इसको कोई डिके डिजरिनेशन नहीं होगा। लेकिन लोहा को इसे नहीं है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं दीजिए के पिताजी को, ये जो आपके जो लड़के लोग यहाँ पर आते हैं उसको संसार करने में हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पहले इनका मन को प्रस्तुत करना जरूरी है। तो और मन को प्रस्तुत करने के लिए जो आसक्तिहीन हो के कर्म करना उसको सीखना पड़ेगा। तो इसके प्रसंग और भी ठाकुर आगे बढ़ाते हैं, दीजिए के पिता को संभालते हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ में जरूर आप लोग शामिल हो जाएंगे अपने अपने निर्धारित समय पर। ये विश्वव्यापी जो ग्लोबल नेटवर्क में जप यज्ञ हो रहा है, इसमें आपको योगदान वांछनीय है। एवं संध्यारती के उपरांत जो सामूहिक भजन होता है उसके भी आपका स्वागत है। भजन का लिंक हम लोग समय पर भेज देंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।